हेलो बच्चों। बच्चों आज आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है बेंड्स रूल। ये रूल बच्चों जो कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री और शेप पता करने के काम में आता है। तो चलिए पढ़ते हैं बेंड्स रूल क्या होता है। देखिए, ये जो साइंटिस्ट थे बेंड, इन्होंने बताया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में sp3d हाइब्रिडाइजेशन या sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें जो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होते हैं वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं। ध्यान दीजिए, जब भी किसी मॉलिक्यूल में sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो या sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो जब हम उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनाएंगे और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को अरेंज करेंगे तो ज्योमेट्री आएगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। और ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में दो पोजीशन होती हैं। एक इक्वेटोरियल प्लेन में जो पोजीशन होती है उसे इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग जो पोजीशन होती है उसे एक्सियल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन में हमेशा लोन पेयर आएगा ताकि स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज्यादा है और बॉन्ड पेयर हमेशा एक्सियल पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, तो चलिए इस रूल को लिख लेते हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी पे लिखिए और इसको याद करिए, फिर मैं इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा। इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन जिसमें ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आती है एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल आती है। तो लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये होता है बच्चों सिंपली बेंड्स रूल। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा और बेंड्स रूल को इलस्ट्रेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं सल्फर टेट्राफ्लोराइड का, जिसका फॉर्मूला होता है SF4। देखिए आप सब लोग जानते होंगे कि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,6, यानी इसकी आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 हैं, फ्लोरीन 4 हैं, यानी 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएंगे, 2 बच जाएंगे, यानी एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने बनाएगा यहाँ पे 4, तो H इक्वल टू आया 1 + 4 = 5, यानी sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे ही आपको पता चला कि इस मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है वो sp3d हाइब्रिडाइज्ड है, तुरंत आपके दिमाग में बेंड्स रूल आना चाहिए। इसकी ज्योमेट्री हम लोग बनाएंगे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल और ये जो लोन पेयर है उसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखेंगे, यानी कुछ इस तरह की ज्योमेट्री आएगी। ये आपका लोन पेयर हो गया और बचे 4 बॉन्ड पेयर इस तरह से हमने अरेंज कर दिए। तो ये देखिए बच्चों, ये जो पोजीशन आ रही है वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाली, ये एक्सियल पोजीशन होती है और ये जो प्लेन में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आ रहे हैं ये पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाती है। इक्वेटोरियल क्यों? क्योंकि ये जो प्लेन है मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक F ऊपर है और एक F नीचे है। तो आप देख रहे थे एक ही लोन पेयर था तो उसने एक इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्युपाई किया। बची कितनी पोजीशन? 4, जिसमें से 2 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल हैं। वहां पे 4 फ्लोरीन आ गए, यानी 4 बॉन्ड पेयर अरेंज हो गए। तो ये है SF4 की बच्चों ज्योमेट्री।
अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल। अब हम बात करेंगे शेप की। देखिए शेप का मतलब ये होता है, आप लोन पेयर हटा दीजिए, लोन पेयर हटाने के बाद जो एटम्स का अरेंजमेंट आता है उसे ही हम लोग शेप कहते हैं। तो चलिए इस मॉलिक्यूल की शेप पता करते हैं, लेकिन शेप पता करते वक्त थोड़ा सा हमें रिपल्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा। यहां देखिए लोन पेयर है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्शन देगा, तो ये दोनों बॉन्ड पेयर हल्का सा आगे की तरफ झुक जाएंगे, यानी ये दोनों बॉन्ड पेयर परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे सल्फर से, बल्कि थोड़ा सा आगे झुक जाएंगे। ऐसे ही ये लोन पेयर इन दोनों इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को भी रिपल्शन देगा, जिससे बीच का जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री ना होके उससे कम हो जाएगा। तो जो एक्चुअल शेप आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। इस शेप को हम लोग कहेंगे सी सॉ शेप। और ये बच्चों नॉन प्लेनर शेप होती है। नॉन प्लेनर शेप का मतलब जब एटम्स को देखेंगे तो वो अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे। जैसे बच्चों ये दोनों एफ, जिन्हें हम इक्वेटोरियल फ्लोरीन कह रहे हैं, ये दोनों इक्वेटोरियल फ्लोरीन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे, और ये दोनों फ्लोरीन इस तरह से वर्टिकल प्लेन में होंगे। इनको हम डिनोट कर रहे हैं एफ ए से। तो बच्चों ये नॉन प्लेनर शेप है, और ये शेप बच्चों एक तरह का झूला होता है, एक तरह का स्विंग होता है, उसका नाम है सी सॉ। तो उस शेप से रिजेंबल कर रहा है, इसीलिए SF4 की जो शेप होती है वो सी सॉ होती है, जिसमें बैठ के इंसान इस तरह से झूला झूलता है। तो ये सी सॉ शेप इसकी आ गई। तो देखा बच्चों आप लोगों ने बेंड्स रूल से पहले हमने SF4 की ज्योमेट्री बनाई, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, जिसमें लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा। फिर बाद में हमने लोन पेयर को हटा दिया और जब एटम्स का अरेंजमेंट देखा तो वो आया सी सॉ। तो अगर इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पूछी जाए तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और अगर शेप पूछा जाए एग्जाम में तो आंसर होगा सी सॉ शेप। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत पूछा जाता है वो भी, और वो है ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। तो बच्चों जब हम लोग ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ब्रोमीन एक हेलोजन है, उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च कर देगा, 3 फ्लोरीन के साथ बचेंगे 4, यानी 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा। तो यहां भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा, क्योंकि H की वैल्यू आ रही है बच्चों 5, 2 + 3 = 5, और इस वजह से यहां पे हम लोग बेंड्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाएं, जिसमें ब्रोमीन को रखेंगे हम लोग सेंटर में, और इस तरह से ये हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन आई। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने लोन पेयर रख दिए, 2 ही लोन पेयर थे तो 2 लोन पेयर हमने इस तरह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दी। ये देखिए ये आपका ट्रायगोनल प्लेन है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन हमने ऑक्युपाई कर ली 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर से। बचे कितने? 2 बॉन्ड, तो एक ऊपर एक नीचे। तो ये आ गई बच्चों ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड की ज्योमेट्री, जिसका नाम है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल। अब हम इसकी शेप पता करेंगे। तो शेप पता करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था, लोन पेयर को हटा दीजिए। तो लोन पेयर को जब आप हटाएंगे तो एटम्स का अरेंजमेंट बिल्कुल देखिए इस तरह से आएगा, और ये एक इंग्लिश अल्फाबेट होता है टी। अगर आप इसको ऐसे कर दें तो एक टी बनेगा इस तरह से। देखिए ये टी होता है, और इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बना हुआ है, तो ये टी है। लेकिन ये टी परफेक्ट टी नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्सन देता है, तो ये बॉन्ड एक्चुअल में थोड़ा सा आगे की ओर झुके होंगे, और इसी वजह से इसे हम टी शेप बोलने की बजाय बेंट टी शेप बोलना पसंद करते हैं। इस तरह से हल्का ये बॉन्ड आगे की ओर
झुके होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड की जो शेप आ रही है उसका नाम है बेंट टी शेप। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि दो लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होने पर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री क्या होगी? आंसर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। और अगर शेप पूछा जाए तो शेप का आंसर है बेंट टी शेप। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो एग्जांपल लेने जा रहा हूं वहां पे 3 लोन पेयर होंगे। जेनॉन डाइफ्लोराइड। बच्चों जेनॉन एक नोबल गैस होता है जिसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च करेगा, 6 बचेंगे, यानी 3 लोन पेयर। और वो तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल। अब बचे 2 बॉन्ड, तो एक हो जाएगा ऊपर, एक हो जाएगा नीचे। तो ये बच्चों XCF2 की यानी जेनॉन डाइफ्लोराइड की ज्योमेट्री आ गई। अब चलो शेप पता किया जाए। तो शेप पता करने के लोन पेयर को हटा दीजिए, तो आप एटम्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का देखेंगे। इस अरेंजमेंट को, इस शेप को बच्चों हम लोग कहेंगे लीनियर शेप, क्योंकि तीनों एटम आप ध्यान से देखिए एक लाइन में है, तो ये लीनियर शेप कहलाएगा। तो बेंड्स रूल से एक बात पता चली कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास 3 लोन पेयर होंगे और वो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा तो उसकी शेप आएगी लीनियर। तो देखिए मैंने 3 केस डिस्कस किए। एक लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड होने पर सीसॉ, 2 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड होने पर बेंट टी शेप, और 3 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड होने पर लीनियर शेप। तो ये तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बेंड्स रूल से डिराइव है, इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का, क्योंकि बेंड्स रूल वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो एग्जांपल है बच्चों जेनॉन हेक्सा फ्लोराइड का, यानी XCF6। तो जेनॉन हेक्सा फ्लोराइड, इसमें देखिए नोबल गैस जेनॉन है, इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बॉन्ड बनाने में खर्च कर देगा, बचेंगे 2, यानी 1 लोन पेयर, 6 सिग्मा बॉन्ड, तो 1 + 6 आया 7। 7 का मतलब है 7 ऑर्बिटल की मिक्सिंग, 1 s, 3 p और 3 d ऑर्बिटल। तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये बेंड्स रूल का केस है। अब हम पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाएंगे। पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बेटा कुछ इस तरह से होती है, बिल्कुल ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की तरह होती है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में एक ट्रायगोनल प्लेन बनता है, एक ऊपर एक नीचे। यहां पे पेंटागोनल प्लेन बनेगा कुछ इस तरह से, पेंटागन बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा पेंटागन बन गया। ये देखिए पेंटागन हो गया। अब एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। लेकिन बच्चों आप लोग देख रहे हैं यहां पे मैंने 7 फ्लोरीन लगा दिए, लेकिन सच में फ्लोरीन कितने हैं? 6। तो एक फ्लोरीन हटाइए और वहां पे लोन पेयर लाइए। तो आपको अभी मैंने बताया था कि बेंड्स रूल ये कहता है कि लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्युपाई करना प्रेफर करता है। तो जो लोन पेयर आएगा वो आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यानी यहां पे। तो इस तरह से हम बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग XCF6 की ज्योमेट्री बना लेंगे जिसका नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और जब शेप पता करने की बारी आएगी तो हम इस लोन पेयर को हटा देंगे, और जब लोन पेयर को हटाएंगे तो कुछ इस तरह की शेप हमको देखने को मिलेगी। अब आप ध्यान से देखिए ये शेप कहीं ना कहीं
ऑक्टाहेड्रल शेप से रिजेंबल कर रही है, चार एक प्लेन में है, एक ऊपर है एक नीचे है, लेकिन ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा क्योंकि ये लोन पेयर रिपल्शन देके बॉन्ड एंगल को चेंज कर देगा। इसे हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। तो यहां पे जो शेप आई है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आई, यानी बिगड़ा हुआ ऑक्टाहेड्रल। देखिए जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता है उसमें 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, और पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में 90 डिग्री के एंगल नहीं होते हैं, 72 72 72 72। ऊपर से लोन पेयर रिपल्शन भी देगा, तो परफेक्ट बॉन्ड एंगल 90 डिग्री यहां पे नहीं मिलेगा। इस वजह से इसको बोल रहे हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या बिगड़ा हुआ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बच्चों, तो बेंड्स रूल मैंने आपको समझाया, बहुत आसान था बेंड्स रूल। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन या sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है किसी मॉलिक्यूल में और वहां पे लोन पेयर हैं, तो उस लोन पेयर को कभी भी एक्सियल पोजीशन में मत रखिएगा, हमेशा लोन पेयर को रखिएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री में एक्सेप्शन के बगैर तो काम चलेगा ही नहीं, हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। तो बेंड्स रूल का बच्चों एक एक्सेप्शन है और ये आपको पता होना चाहिए। चलिए उस एक्सेप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्शन ऑफ बेंड्स रूल। और वो जो एक्सेप्शन है बेंड्स रूल का, वो एक आयन है जिसका फॉर्मूला होता है XeF5 माइनस जेनॉन पेंटाफ्लोराइड आयन। अब यहां पे ध्यान से देखिए, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है, तो जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बजाय एक बढ़ जाएगा, 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 9 में से 5 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएगा, बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो यहां पे 2 लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 5। तो ये आया सम कितना? 7, यानी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आया तो बेंड्स रूल दिमाग में आया, हमने पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाई जो कि इस तरह से होती है। ये बन गया पेंटागन, एक ऊपर एक नीचे। तो अगर हम लोग बेंड्स रूल को फॉलो करते हैं तो लोन पेयर को हमें रखना पड़ेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और अगर लोन पेयर को हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दिया बच्चों तो क्या होगा? रिपल्शन बहुत लगेगा, और एलपी रिपल्शन हाईएस्ट होता है, इसको हमेशा मिनिमाइज करने की जरूरत है। तो लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर रखते हैं, बेंड्स रूल की बात मानते हैं, तो स्टेबिलिटी बच्चों बहुत कम आएगी। तो इसी वजह से XeF5 माइनस बेंड्स रूल को ओबे नहीं करता है। थोड़ा सोचिए, यहां पे लोन पेयर के बीच में 72 डिग्री एंगल है, और अगर हम लोन पेयर को रख दें एक्सियल पोजीशन पे ऐसे, तो अब देखिए दोनों लोन पेयर के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? अब दोनों लोन पेयर के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री, और 180 डिग्री एंगल बहुत बड़ा एंगल है। तो इससे दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्शन हमने बहुत मिनिमाइज कर दिया है और स्टेबिलिटी बढ़ गई है। लेकिन बच्चों बेंड्स रूल यहां पे फेल हो गया है। इसी वजह से आप ध्यान रखें कि XeF5 माइनस बेंड्स रूल का एक्सेप्शन होता है, और ये एक्सेप्शन क्यों आया? स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। कैसे बढ़ाई स्टेबिलिटी? रिपल्शन को, एलपी रिपल्शन को मिनिमाइज करके हमने स्टेबिलिटी बढ़ाई है। लेकिन इस चक्कर में बेंड्स रूल डिसओबे हो गया है। तो ये आता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन बेंड्स रूल का एक्सेप्शन है? आंसर XeF5 माइनस। चलिए F को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख लें, तो ये आ गई
पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऑफ XCF5 माइनस आयन। अब हम इसकी शेप पता करेंगे और शेप पता करने के लिए लोन पेयर को हटा देंगे। तो जब लोन पेयर को हटाएंगे तो इसकी जो शेप आएगी बच्चों वो आ जाएगी, ये देखिए, इस शेप को बोलेंगे पेंटागोनल प्लेनर शेप। पेंटागोनल प्लेनर शेप। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए पेंटागोनल प्लेनर शेप आ गई XCF5 माइनस आयन की। तो ये था बच्चों बेंड्स रूल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल जिससे हमने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप पता की। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक और कमेंट्स जरूर मुझे बताएं और जो टॉपिक आपको पढ़ना हो वो आप मुझे बताते रहें, तो मैं उस पर वीडियो एकदम इजी लैंग्वेज में और बहुत इजी वे में बना के आपको सेंड करूंगा ताकि वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके बच्चों।